उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। इसी को तो कहते हैं परिवारवाद। तो यह बिहार की राजनीति हो गई। अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब, और पंजाब के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद दिलाता हूं। वर्ष 2018 में एक बड़ी मशहूर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था रेड, और इस साल उसी फिल्म का एक और सीक्वल रिलीज हुआ जिसका नाम है रेड 2। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये दोनों ही फिल्में जरूर देखी होंगी। इन दोनों फिल्मों में अजय देवगन एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभाते हैं जो भ्रष्ट नेताओं के घर पर छापेमारी करके अवैध रुपए जब्त करता है। तो ये तो बात हो गई सिनेमा के थिएटर की स्क्रीन की, बड़े पर्दे पर आपको ये कहानी दिखाई देती है। अब आपको असल जिंदगी की रेड 3 की तस्वीरें दिखाते हैं। रेड 1 और रेड 2 तो आपने देख ली, अब देखिए रेड 3। लेकिन ये सिनेमा नहीं है, ये असल जिंदगी है। ये तस्वीरें किसी करोड़पति या अरबपति कारोबारी के घर की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है पंजाब पुलिस के एक डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के चंडीगढ़ के घर की। यानी ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि असल जिंदगी है। फर्श पर करोड़ों रुपए बिखरे पड़े हैं, 500 रुपए के नोटों की गड्डियां हैं, सूटकेस और बैग्स में कैश ही कैश है। सूटकेसेस में, बैग्स में नोट भर कर रखे हुए हैं। कई महंगी घड़ियां हैं, करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवर हैं। रोपड़ रेंज के डीआईजी भुल्लर ने एक स्क्रैप के व्यापारी से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, और इस व्यापारी ने यह शिकायत सीबीआई से कर दी कि यह पुलिस वाला मुझसे रिश्वत मांग रहा है। और इसके बाद सीबीआई ने 16 अक्टूबर को भुल्लर को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इसके बाद सीबीआई ने जब भुल्लर के घर पर छापा मारा तो वहां से क्या क्या मिला, मैं भी लिस्ट लेकर आया हूं। वो सारी चीजें मिली हैं जो शायद आपको सपने में भी नहीं मिलेंगी। तो देखिए, 7.5 करोड़ रुपया कैश मिला, 2.5 किलो सोने के गहने मिले, 26 महंगी घड़ियां मिली जिसमें रोलेक्स की घड़ियां हैं और राडो जैसे ब्रांड की घड़ियां हैं। कई लॉकर्स की चाबियां मिली हैं, एक मर्सिडीज गाड़ी, एक ऑडी कार, 4 गन और 100 से ज्यादा कारतूस। और पंजाब में 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी इस पुलिस वाले के घर से मिला है। ये सीबीआई का दस्तावेज मैं लेकर आया हूं जो आज उन्होंने जारी किया है, और देखिए क्या क्या मिला है इसमें से, जो आपकी स्क्रीन पर भी है। इसके अलावा भुल्लर का एक फार्म हाउस भी है। तो देखिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इस प्रकार के जो भ्रष्ट अफसर होते हैं, ये सिर्फ एक घर में नहीं रहते। एक मकान इसका चंडीगढ़ में है, दूसरा फार्म हाउस है समराला में। देखिए वहां क्या मिला है, दिखाता हूं आपको। इस समराला के फार्म हाउस में 108 बॉटल्स मिली हैं महंगी शराब की, 5.7 लाख रुपया कैश मिला है। और एक और इनका मकान है, जो बिचौलिया जो आदमी था उसके मकान पर भी छापा पड़ा है, वहां भी 21 लाख रुपया कैश मिला है। हम परिवारवाद की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद है, यहां पुलिस में भी एक परिवारवाद है। इस पंजाब पुलिस के अफसर भुल्लर के पिता एक जमाने में पंजाब पुलिस के डीजीपी हुआ करते थे। भुल्लर पंजाब के कई शहरों में एसएसपी रह चुके हैं। 2023 में पहली बार वो डीआईजी बने और इस समय वो रोपड़ रेंज के डीआईजी हैं। पंजाब पुलिस के एक डीआईजी की औसतन तनख्वाह लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होती है। लेकिन हरचरण सिंह ने रिश्वत के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की। वैसे डीआईजी साहब को रिश्वत लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रिश्वत शब्द के इस्तेमाल करने से उन्हें बड़ा परहेज था, और इसीलिए उन्होंने रिश्वत को एक नया नाम दिया, और यह नाम है सेवा पानी। तो वो जब किसी से पैसा मांगते थे तो ये नहीं कहते थे कि मुझे रिश्वत चाहिए, वो कहते थे कि सेवा पानी के लिए इतना पैसा रख जाइए। यानी डीआईजी भुल्लर के लिए रिश्वत लेना ही सबसे बड़ी सेवा थी। भुल्लर पुलिस में लोगों की सेवा करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा का ही स्थायी इंतजाम कर लिया। 58 साल के हरचरण सिंह भुल्लर का सेवा पानी का यह कारोबार लगातार चलता रहता अगर वो पकड़े नहीं जाते। और अभी तो वो 58 साल के हो चुके हैं। जरा सोचिए,
58 साल के ये हैं, अब जाकर पकड़े गए हैं। इससे पहले इन्होंने कितनी ही सेवा पानी कर ली होगी, कितना पैसा कमा लिया होगा, और इस बार भी अगर वो ना पकड़े जाते तो शायद वो भी एक ईमानदार और प्रतिभाशाली पुलिस अधिकारी के तौर पर करोड़ों अरबों रुपया कमाने के बाद चुपचाप रिटायर हो जाते और किसी शानदार मकान में या फार्म हाउस में रिटायरमेंट के बाद अपनी एक शानदार जिंदगी जीते और लोगों को अपने सर्विस के दौरान की अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। ये तो 58 साल की उम्र में अब पकड़े गए तो पता चला। और हमारे देश में ऐसे न जाने कितने भ्रष्ट अफसर होंगे, पुलिस में भी होंगे, दूसरे प्रशासनिक सेवाओं में भी ऐसे भ्रष्ट अफसर होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं और अब सिर्फ रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डीआईजी साहब सेवा पानी के जरिए रिश्वत का एक स्टार्टअप चला रहे थे और पंजाब पुलिस का एक मोटो है। पंजाब पुलिस कहती है, सही रास्ते पर चलने से कभी नहीं डरिए। और ऐसा लगता है कि भुल्लर के लिए रिश्वत लेना ही सही रास्ता था और इसलिए इस रास्ते पर वो बिना डरे लगातार चलते रहे। वैसे आपको कोई हैरानी नहीं हो रही होगी जब मैंने आपको यह बताया कि एक भ्रष्ट पुलिस वाले के घर पर रेड हुई है और इतना पैसा मिला है। हमारे देश के लोगों को इसकी आदत सी पड़ चुकी है, आपको भी कोई हैरानी नहीं हुई होगी। हमारे देश में ऐसी न जाने कितनी फिल्में आ चुकी हैं जहां पर भ्रष्ट पुलिस वाले को एक विलेन के तौर पर दिखाया जाता है, जो रिश्वत लेता है, करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाता है, लोगों को तंग करता है। ऐसी आपने न जाने कितनी फिल्में आपने देखी होंगी जहां पर जो खलनायक है वो एक भ्रष्ट पुलिस अफसर होता है जो अपनी खाकी वर्दी का दुरुपयोग करता है। ये कहानियां, ये फिल्में सुपरहिट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये हमारे समाज में चल रहा है, ये हमारे समाज की कहानी है और आज ये हमारे समाज की सच्चाई बन गया है। मुंशी प्रेमचंद की एक बड़ी मशहूर कहानी है, उसका नाम है नमक का दरोगा। इस कहानी में एक पिता अपने पुत्र को सलाह देता है कि ऐसा काम करना जहां कुछ ऊपरी आय हो, यानी ऐसा काम करना जहां ऊपरी आमदनी होती रहे। सैलरी तो पूर्ण मासी के चांद की तरह है, जो तनख्वाह है वो पूर्ण मासी के चांद की तरह है, जो महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। और ऊपरी आमदनी एक बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। ये उनकी एक नमक का दरोगा के कुछ मैं डायलॉग्स आपको दिखा रहा हूं, उनका एक अंश उस कहानी का दिखा रहा हूं। ऐसा लगता है कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने प्रेमचंद की इस कहानी के इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ा और इसीलिए सेवा पाने के जरिए रोज कमाई का यह तरीका उन्होंने खोज लिया। पंजाब के बाद अब आपको लेकर चलते हैं हम गुजरात, और गुजरात में आज